हाँ तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं एमडी हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉस्मोस इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेंस सीरीज की एक अलग सी और बेहतरीन सी वीडियो। इस वीडियो में आप बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस को सीखने जा रहे हैं जो हमेशा आपको, हमें सब जो भी इंग्लिश लर्नर है, नया बंदा जो इंग्लिश सीखता है उसे हमेशा ये टेंस कन्फ्यूज़ करके रखता है। तो चलिए इस टेंस के राज से पर्दा हटाते हैं और देखते हैं ये टेंस है क्या। तो टेंस का नाम है सिंपल पास्ट। क्या है इस टेंस का नाम? सिंपल पास्ट। मीन्स ये पास्ट का पहला फॉर्म है। पास्ट टेंस का पहला फॉर्म मीन्स सिंपल पास्ट कहलाता है ना। इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। तो जैसे प्रेजेंट का पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, तो पास्ट का पहला होता है आपका सिंपल पास्ट। अब इसको जानते हैं कि सिंपल पास्ट है क्या, कैसी बात करता है। तो सिंपल पास्ट को समझने से पहले हम सिंपल प्रेजेंट को एक बार आपके लिए रिपीट करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था जो प्रेजेंट का सबसे पहला टेंस होता है वो टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो आपके डेली लाइफ में आपका जो भी रूटीन वर्क है उसको सिंपल प्रेजेंट बताता है। तो सिंपल पास्ट किसको बताता है? मीन्स आप अगर किसी भी काम को करते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट कहलाता है, और उस काम को आपने कर लिया तो वो सिंपल पास्ट कहलाता है। मीन्स ऐसा काम जिसे आपने नॉर्मली पास्ट में अंजाम दिया है, हाल फिलहाल में उस काम को किया है, तो सिंपल पास्ट कहलाता है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो इसका हिंदी पहचान होता है या, ये, ई या आ का भी साउंड आता है, वो सिंपल प्रेजेंट कहलाता है। अब मैं आपको सिंपल प्रेजेंट को समझाने से पहले मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। आप मुझे बताएं कि ये एक्चुअली में कौन सा टेंस है। ठीक है, जैसे मैंने बोला वह कल पटना गया है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल मैंने दिया वह पटना गया। अब आप मुझे बताएं कि ये कौन सा टेंस है, ये पहला वाला कौन टेंस है और दूसरा वाला कौन टेंस है। तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि अगर लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में किसी तरह का या है, ई है, चुका है, चुकी है अगर आता है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। ये हकीकत भी है। टेंस का जो तीसरा होता है, प्रेजेंट का तीसरा कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट। आप किसी भी ऐसे काम को बताते हैं जिसमें ये मेंशन करना होता है कि हाँ आपने उस काम को कर लिया है, पूरा कर लिया है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो चलिए इसके लास्ट में या है, ये लगा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा, लेकिन ग्रामर कहता है इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? तो ग्रामर कहता है कि इसमें आपने टाइम को मेंशन किया है, आपने कल वर्ड का इस्तेमाल किया। कल मींस बीता हुआ कल, वह कल पटना गया है। आप बोलते परसों गया है, पिछले संडे को गया है, लास्ट नाइट गया है। तो किसी भी तरह का 2 दिन पहले गया है, 2 साल पहले गया है, तो किसी भी तरह का अगर आप टाइम मेंशन कर देंगे और उसके बावजूद अगर उसमें या है, ई है लगा रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कहलाएगा, उसे हम बोलेंगे सिंपल पास्ट। क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सिंपल पास्ट। तो ये हमें क्या याद रखना है कि भले या है, ई है, चुका है, चुकी है, लेकिन उसके साथ अगर कल परसों किसी भी तरह का टाइम आ रहा है, वो टाइम अगर पास्ट में है तो उस टेंस को हम बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस। याद रखिएगा। और एक तो नॉर्मल पहचान होता ही है या, ये, ई है ना, जिस काम को आपने कर लिया वो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल पास्ट तो कहलाता है। तो आज इस टेंस से रिलेटेड आप स्ट्रक्चर सीखेंगे, एग्जांपल जानेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है और बहुत ही ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, हमारे कन्वर्सेशन में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, तो आप कुछ बेहतर सीख सकते हैं। तो चलिए हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं। तो सिंपल पास्ट का जो पॉजिटिव होगा वो स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रामेटिकली अगर हम इसकी बात करें तो किस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जैसे हर स्ट्रक्चर में सबसे पहले, हर टेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, इसमें भी सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैंने बताया था कि दो टेंसेस ऐसे होंगे जिसके पॉजिटिव में किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। मीन्स न इज एम आर होता है इस्तेमाल, ना वाज वर होता है, ना हैव हैज होता है, ना हैड होता है, ना डू डज होता है, ना डिड। मतलब उसके पॉजिटिव में आप किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसमें डायरेक्ट
आपका मेन वर्ब आएगा। कौन सा वर्ब आएगा? मेन वर्ब आएगा, जिसमें आपको मैंने पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट भी का जब पॉजिटिव पढ़े थे आप, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये भी टेंस ऐसा होता है जिसमें जिसके पॉजिटिव में किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स इस टेंस में और एक सिंपल पास्ट में आपको किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब नहीं देते हैं, डायरेक्ट मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स मेन वर्ब को किसी भी तरह के हेल्पिंग वर्ब का हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सिंपल प्रेजेंट में होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप बोलते हैं गो का V5 होता है गोज, तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिंपल पास्ट में ना हम V1 का इस्तेमाल करेंगे ना V5 का इस्तेमाल करेंगे। मीन्स पास्ट को इंडिकेट करता है V2। किसी भी सिंपल पास्ट की अगर बात करेंगे, टेंस में एग्जाम्पल बताएंगे, तो उसमें V2 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वर्ब को हम क्लासीफाइड करते हैं V1 से, V2, V3, V4, V5 होता है ना, तो हमने V1 का इस्तेमाल और V5 का इस्तेमाल तो सिंपल प्रेजेंट में ऑलरेडी कर लिया। तो ये जो V1 का ही दूसरा फॉर्म होता है V2, उसका इस्तेमाल हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, अब इसको अब कैसे भी बोल रहे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे वह पटना गया, इसमें ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी आता है। कॉम्प्लीमेंट हम किसको बोलते हैं? जिसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया आपके करने से, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। तो मैंने बोला वो पटना गया, है ना, तो एग्जाम्पल के हिसाब से सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा ही के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? V2। सब्जेक्ट कोई भी होगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म आएगा। तो इसमें वर्ब क्या है? जाना, गया। तो गो का V2 हम क्या बोलेंगे? वेंट। ही वेंट टू, कब गया, कहाँ गया? पटना। तो ये जो पटना है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। ही वेंट टू पटना, वो पटना गया। अब इसको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह कल पटना गया है, वो कल पटना गया है ना। अब इसको कैसे बोलेंगे? इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, है ना। अब इसके देखिए लास्ट में या नहीं लगा हुआ है, इसका पहचान नॉर्मल होता है या ये, किसी काम को आपने कर लिया वो कहलाता है सिंपल पास्ट, जो बीत गया सिंपली, है ना। लेकिन इसके लास्ट में या है, ये लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा? सिंपल पास्ट कहलाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है? टाइम लगा हुआ, बीता हुआ समय की बात कर रहा है, तो ये भी सिंपल पास्ट होगा। तो आप इसको भी कैसे बोलेंगे? ही वेंट टू पटना, कब? कल गया है, तो यस्टरडे। उसने मुझे कॉल किया, है ना। मैं सिंपली पास्ट, सिंपल पास्ट की बात करें, उसने मुझे कॉल किया, सिंपली मैंने इस काम को, उसने इस काम को पास्ट में अंजाम दिया, तो सब्जेक्ट के साथ V2 का इस्तेमाल करेंगे। V2 के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसने मुझे कॉल किया, तो ही के साथ कॉल का V2 क्या हो जाएगा? कॉल्ड। रेगुलर वर्ब है, ed लगा दीजिए। ही कॉल्ड मी यस्टरडे, मैं कल एक मूवी देखा। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। इस तरह से किसी भी तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि दो टेंसेस ऐसे होंगे आपको जिसके पॉजिटिव में किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, किसी भी तरह का शैल, विल, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। वो होता है एक सिंपल प्रेजेंट, उसी से रिलेटेड है एक सिंपल पास्ट। वो प्रेजेंट का पहला है, ये पास्ट का पहला है। तो सिंपल प्रेजेंट में होता है सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट V1 या V5 जो मेन वर्ब है। सिंपल पास्ट में होता है सब्जेक्ट के साथ V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और कॉपी में नोट कर लें कि सिंपल पास्ट किसी भी काम को आप आपने कर लिया, यानी या ये का सेंस आता है, तो वो कहलाएगा सिंपल पास्ट। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। अब इसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। दूसरी बात हम करते हैं सिंपल पास्ट के नेगेटिव की। अगर मान लीजिए आप नेगेटिव में कुछ बोलते हैं, जैसे आपने किसी काम को नहीं किया, तो जरूरी तो नहीं इसको नहीं किया, तो इसका मतलब नेगेटिव की बात करेंगे तो आप किस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे? तो ग्रामर कहता है नेगेटिव के लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, सबसे लास्ट में भी क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट, जैसे पॉजिटिव में आता है। अब यहाँ पे हमें जब नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब लेने की जरूरत पड़ेगी। पॉजिटिव आप बिना हेल्पिंग वर्ब के तो बना लेंगे, लेकिन नेगेटिव बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि मैं उसे कॉल किया, है ना, ये सिंपल पास्ट है, आपने इसको क्या बोलोगे? मैंने उसे कॉल किया, सॉरी, आई कॉल्ड हिम। इसमें लगा होगा मैंने उसे कॉल नहीं किया, तो आप यहाँ ऐसे नहीं बोलोगे आई कॉल्ड नॉट हिम। मीन्स बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव नहीं बन सकता है। तो नेगेटिव किसको लेंगे? तो ग्रामर कहता है कि जिस टेंस के पॉजिटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता हो, उसका नेगेटिव बनाने के लिए आप डू डज का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सिंपल प्रेजेंट में तो डू डज का इस्तेमाल कर लिए,
तो डू डज का जब हम सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल कर लिए, डू होता है V1 और डज होता है V5। तो सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं ना डू नॉट, डज नॉट, डोंट या डजंट, तो हम डू का V2 इस्तेमाल करेंगे डिड। क्या इस्तेमाल करेंगे? डिड। तो सिंपल पास्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट के साथ डिड आएगा, जो किसका V2 है? डू का V2 है। तो डिड आ गया। डिड के बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे? नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फिर वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। मिस V2 नेगेटिव में नहीं आएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर V2 क्यों नहीं आएगा? तो मैं बता दूं, क्योंकि आपने डू का V2, किसका V2? डू का V2, देख रहे हैं, इस डू का V2 ऑलरेडी आपने यहाँ पे एक V2 यूज कर लिया नेगेटिव बनाने के लिए, तो दोबारा V2 नहीं आएगा। और डिड देना आपके लिए एकदम कंपलसरी है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे बोलोगे मैंने उसे कॉल नहीं किया। क्या बोला आपने? कि मैंने उसे कॉल नहीं किया। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट मैं, आई कोई भी पर्सन है, यहाँ पर डिड का इस्तेमाल करेंगे। आई डिड नॉट, नेगेटिव है तो नॉट। कॉल का V1 तो कॉल ही होगा। आई डिड नॉट कॉल उसे, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। आई डिड नॉट कॉल हिम, ये आपका नेगेटिव हो गया। जैसे मैंने आपने बोला सर उसने मुझे नहीं पढ़ाया, उसने मुझे नहीं पढ़ाया। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही के साथ भी आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो गया? हो जाएगा आपका डिड। नेगेटिव है तो नॉट। ही डिड नॉट। वर्ब क्या हो जाएगा? टीच। किसी ने पढ़ाया? मुझे, तो ही डिड नॉट टीच मी। इस तरह से आप नेगेटिव बना लेंगे। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, मींस कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। लेकिन नेगेटिव बनाने में आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। बिना डिड के इस्तेमाल किए हुए आप नेगेटिव नहीं बना सकते। तो सिंपल पास्ट का पॉजिटिव का स्ट्रक्चर याद हुआ? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट डिड नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन की बारी आती है कि अगर आपको सिंपल पास्ट में क्वेश्चन करना हो तो आप क्या क्वेश्चन कीजिएगा, है ना? सिंपल पास्ट का अगर आपको क्वेश्चन करना होगा तो आप कैसे क्वेश्चन कीजिएगा, क्या क्वेश्चन कीजिएगा? तो हम क्या कहता है ग्रामर कि जब भी किसी भी टेंस की बात करेंगे, अगर उसका क्वेश्चन करने की बात आएगी तो हेल्पिंग वर्ब को ही बाहर क्या आता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या था? आपका डिड था। तो हम इसके क्वेश्चन को किसको बाहर करेंगे? डिड को बाहर करेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर डिड आया, तो डिड तो ऑलरेडी V2 है, तो क्वेश्चन में भी हमें V2 देने की जरूरत नहीं है, V1 ही आएगा। मिस सिंपल पास्ट के पॉजिटिव में ही सिर्फ V2 आता है, नेगेटिव में डिड आता है, इसकी वजह से V1 नहीं आता है, V2 नहीं आता है, और क्वेश्चन में भी डिड आता है, इसलिए V2 नहीं आता है, क्योंकि डिड ऑलरेडी वर्ब का दूसरा फॉर्म है। डू का V2 डिड होता है ना, और डिड से ही बनाना है आपको सेंटेंस। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या तुम एग्जाम पास कर गए? क्या तुम एग्जाम पास कर गए? तो क्या होगा एग्जाम्पल आपका? डिड यू, नहीं सब डिड, सब्जेक्ट यू, वर्ब क्या होगा? पास। तो डिड यू पास द एग्जाम। ठीक है। क्या तुमने उसे डांटा? देखिए क्या मैंने बोला, क्या तुमने उसे डांटा। अब देखिए डाटा में तो या का सेंस नहीं आ रहा है, लेकिन डाटा में ये टा के साथ आ का सेंस तो छुपा हुआ है ना। क्या तुमने उसे डांटा, है ना? क्या तुमने उसे पीटा? क्या तुमने उसे मारा, है ना? तो अब ये भी कहलाएगा क्या चीज? सिंपल पास्ट, क्योंकि अपने साथ ये आ का सेंस लेकर के आता है। तो क्या होगा? डिड सब्जेक्ट हो जाएगा तुमने, यानी यू। डांटना का इंग्लिश क्या होता है? स्कॉल्ड। डिड यू स्कॉल्ड उसे, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। डिड यू स्कॉल्ड हिम। तो बहुत ही आसान है, लेकिन हमेशा ये कन्फ्यूज करता है बंदे को, क्योंकि होता क्या है कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान होता है उसका या है, ई है, चुका है, चुकी है ना? तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ आप हैव हैज का इस्तेमाल करते हो, जो मैंने आपको टेंस से बढ़ा दिया है। इसके रिलेटेड वीडियो भी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। हैव या हैज का इस्तेमाल होता है, और इसका पहचान सिर्फ या होता है। देखिए इसमें लगा होता है या है, ई है, इसका पहचान सिर्फ होता है या, ये ई, इस है का सेंस नहीं आएगा। और दूसरी बात, अगर या है के भी लगा होगा तब भी वो सिंपल पास्ट कहलाएगा। किस केस में? किसी तरह का टाइम दे देंगे। जैसे बोलोगे सर उसने मुझे पिछले रात मैसेज किया है। देखिए लास्ट में या है ये लगा हुआ है, लेकिन समय क्या दे दिया? पिछले रात, मीन्स लास्ट नाइट। तो क्या हो जाएगा? ही सेंट मी अ मैसेज। क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव की बात करते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा ही, सेंट हो गया वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट। ही सेंट मी अ मैसेज लास्ट नाइट। ठीक है, तो सिंपल पास्ट का पहचान क्या होता है, या ये ई स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, क्योंकि बिना डिड के तो बना नहीं सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो वर्ब टेंस बनेगा ही नहीं बनेगा। तो डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों नहीं V2 देंगे, क्योंकि डिड क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, अब बिना डिड के तो नेगेटिव बनेगा ही नहीं बनेगा। क्वेश्चन भी करेंगे तो आप डिड को बाहर कर दीजिए, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है करते हैं यही कि आपको ये टेंस बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टेंस से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, और आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की कमी की बात नहीं है। आज जो कुछ भी सब्सक्राइबर है, जो कुछ भी मेरे वीडियो इस तरह से चल पा रहा है, वो आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।